नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज मानिकपुर चित्रकूट। आज का मेरा विषय है संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में काव्य प्रयोजन। भारतीय संस्कृति की ये विशेषता रही कि यहाँ किसी भी कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व मंगलाचरण किया जाता है, अर्थात किसी देव द्विज राजा की वंदना के द्वारा कार्यों के निर्विघ्न समापन की कामना की जाती है, जिससे हमारे समस्त कार्य निर्विघ्न रूप से संपादित हो सके। इसी संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में वाग्देवी सरस्वती की वंदना करते हुए अपने काव्य प्रयोजन को निरूपित किया है। किसी भी कार्य को करने में कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं। जिस प्रकार सांख्य दर्शन में भी यह बताया गया है कि बिना कारण के किसी कार्य की प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात अकारण कोई कार्य नहीं होता। किसी भी कार्य के लिए कारण का होना अति आवश्यक है। संस्कृत साहित्य में उद्धृत है कि प्रयोजनम मनुदिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना निष्प्रयोजन मंद बुद्धि पुरुष भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। काव्य के द्वारा अल्प बुद्धि वालों को बिना कष्ट के पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाएगी। हम लोग या हमारे यहाँ दो प्रकार की पुरुष कल्पना की गई है। पहली एक जो अल्प बुद्धि वाले हैं और दूसरी जो सुकुमारमति वाले हैं। इसी संदर्भ में यदि काव्य के द्वारा अल्प बुद्धि वालों को निष्प्रयोजन बिना किसी कष्ट के ही चतुर्वर्गीय फल प्राप्ति हो जाती है, अर्थात काव्य एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा अल्प बुद्धि पुरुष भी चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति बिना किसी परिश्रम के कर लेता है। इसीलिए काव्य के फल का प्रयोजन साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने निरूपित किया। सुकुमारमति वालों को चतुर्वर्ग की प्राप्ति तो अनायास ही हो जाया करती। उन्हें इसमें किसी मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें अनायास ही चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाया करती है। किंतु केवल काव्य ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मंद बुद्धि पुरुष को भी काव्य की चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है बिना किसी परिश्रम के। काव्य के द्वारा जिस चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति बतलाई गई है उसमें यह भी बताया गया है कि चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति में राम आदि प्रवर्तव्यम न रावण आदि। हमें कार्यों में राम आदि के समान प्रवृत्त होना चाहिए, रावण इत्यादि के समान हमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। दो प्रकार के कार्यों की भी परिकल्पना की गई है, एक सत्कार्य और एक असत्कार्य। राम के कार्य को सत्कार्यों की और रावण को असत कार्यों की श्रेणी में गिना गया है। इसलिए हमें काव्य के द्वारा चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति में राम आदि के समान प्रवृत्त होना चाहिए, रावण इत्यादि के समान नहीं। अलंकारवादी आचार्य भामह ने भी कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षम कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्य निबंध। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष
कलाओं में विलक्षणता, यश और प्रीति की प्राप्ति हमें अच्छे काव्य की रचना के द्वारा होती है। अर्थात सत काव्यों की रचना के द्वारा हमें धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति और 64 कलाओं में विलक्षणता, योग्यता, यश और प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए काव्य एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस आधार पर ही हम पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कर सकते हैं। काव्य से ही हम चरितार्थ पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कर सकते हैं। धर्म की प्राप्ति के संदर्भ में विदित है कि धर्म की प्राप्ति भगवान नारायण के चरण कमलों की वंदना या स्तुति मात्र से ही हो जाती है। हम ऐसा मानते हैं, हमारी ऐसी मान्यताएं हैं कि यदि हम ईश्वर की चरण कमलों की वंदना करते हैं तो हम धर्म कार्यों में प्रवृत्त हैं और हमें धर्म की प्राप्ति हो रही है। अर्थ की प्राप्ति सर्वविदित है। धर्म की प्राप्ति के संदर्भ में यह कहा गया है कि काव्य साक्षात हेतु, अर्थात काव्य साक्षात का हेतु काव्य है। धर्म की प्राप्ति का साक्षात हेतु क्या है? काव्य है। एक शब्द सप्रयुक्त सम्यक ज्ञात स्वर्गलोकी काम दुख। यदि हमने एक भी शब्द को सम्यक रूप से, भली भांति रूप से प्रयुक्त कर लिया तो हमें स्वर्गलोक की सभी मनोकामनाओं को देने वाला होता है। वेद शास्त्र इत्यादि के द्वारा भी हमें चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती, किंतु काव्य शास्त्र और वेद शास्त्र, इन दोनों शास्त्रों में वेद शास्त्रों के द्वारा जो चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हमें परिपक्व बुद्धि वालों को भी वेद शास्त्रों के नीरस होने के कारण भी कठिनाई से प्राप्त होती है। अर्थात परिपक्व बुद्धि वालों को भी वेद शास्त्रों के नीरस होने के कारण कठिनाई से ही चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो पाती है, किंतु परमानंद का समूह काव्य होने के कारण सुकुमार मति वालों को भी सुखपूर्वक चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति काव्य के द्वारा हो जाती है। काव्य के द्वारा बहुत ही आसानी से सुखपूर्वक सुकुमार मति वालों को और मंद बुद्धि पुरुष को काव्य के द्वारा चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। वेद शास्त्र इत्यादि से इतनी आसानी से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति नहीं होती। काव्य के द्वारा चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति मंद बुद्धि पुरुष और परिपक्व बुद्धि पुरुष दोनों को ही आसानी से हो जाती है। आचार्य विश्वनाथ के पूर्ववर्ती आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में बताया कि काव्य का प्रयोजन है काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार कृते शिवेतरक्षते सत्य परिनिवृत्ते कांदा सम्मित तयोपदेशयुजे। अर्थात काव्य के द्वारा यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार की प्राप्ति, शीघ्र ही परमानंद की प्राप्ति, तीनों प्रकार की उपदेश शैलियां प्राप्त हो जाती। प्रभु सम्मित, कांदा सम्मित, सुहृद सम्मित, तीनों प्रकार की उपदेश शैली। अर्थात काव्य एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा यश, अर्थ, व्यवहार, शीघ्र ही परमानंद की प्राप्ति हो जाया करती है। इस प्रकार से यदि हम काव्य की उपयोगिता के विषय में प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि हमारे पुराणों में, अग्नि पुराण में कहा गया है कि सर्वप्रथम तो मानव जन्म दुर्लभ है।
यदि मानव जन्म प्राप्त हो भी गया तो विद्या दुर्लभ है, विद्या प्राप्त करना दुर्लभ है। और यदि विद्या प्राप्त भी हो जाए तो कवित्व करना या काव्य विद्या में प्रवृत्त होना, काव्य निर्माण में प्रवृत्त होना, यह उससे भी अधिक दुष्कर है, कठिन है। अर्थात मानव जन्म प्राप्त कर लेना सुलभ है, किंतु काव्य की रचना करना बहुत कठिन कार्य है। और काव्य के द्वारा ही हमें चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। अर्थात हमें काव्य ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यश, व्यवहार, सभी कलाओं में विलक्षणता, प्रेम, इन सभी को एक साथ एक जगह पर काव्य के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। बिना काव्य के ना हम धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं, ना काम की, ना अर्थ की, ना मोक्ष की, ना ही हम ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकते हैं। परमानंद का समूह ब्रह्म को भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में यह भी स्पष्ट है कि त्रिवर्ग साध्यम नाट्यम, अर्थात नाट्य त्रिवर्ग का साध्य है, कारण है, हेतु है। अर्थात नाट्य के द्वारा हमें धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। नाट्य का तात्पर्य है दृश्य। दृश्य काव्यों के को रूपक भी कहा जाता है और इन रूपकों को ही दृश्य काव्य कहा जाता है। इन दृश्य काव्यों में हमारे खंड काव्य, महाकाव्य, जीव काव्य, गद्य काव्य, पद्य काव्य, ये सभी काव्य परिगणित है। अर्थात इस काव्य परंपरा के द्वारा, इन दृश्य काव्यों, नाट्यों की परंपरा के द्वारा ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो सकती है। इन पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है? काव्य का मुख्य प्रयोजन है काव्य के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अनेक आचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रयोजनों, भिन्न भिन्न हेतुओं की चर्चा की है, किंतु यदि हम इसका गहन अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य विश्वनाथ के काव्य प्रयोजन में आचार्य मम्मट के 6 काव्य प्रयोजनों को उनके 4 में ही समाहित कर दिया गया है। अर्थात सभी विद्वानों ने जिन जिन भी काव्य के प्रयोजन बताए, उन काव्य प्रयोजनों का समस्त सार आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में दिखाई देता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति वेद शास्त्र की अपेक्षा काव्य से अधिक सरल रूप से मंद बुद्धि पुरुष और परिपक्व पुरुष सभी को आसानी से हो जाती